In bachelors में क्या होता है? The thought of bachelor is getting a lot of girls and having a lot of sex or having a lot of cocaine or drugs. लाइक इंडिया में सेक्सुअलिटी इतनी ऑपरेस्ड है कि हाँ भाई सेक्सुअल बातें नहीं करनी, सेक्सुअल चीज़ें नहीं करनी, सो देन एवरीवनस वेरी वो गलत तरीकों से निकलता है. But with girls also ये काफी है ना, especially your family, relatives, uncle, they abuse them when they are young and later in life they realize it. Oh shit. Even if you tell your parents because of the society. हर स्कूल में एक टीचर होता है ना हर क्लास में कि भाई इसको तो मैं बाहर मिले, इसको तो मारेंगे. हम सब मिलके इसको तो मारेंगे एक टाइम, और वो कभी नहीं होता. Today we have Ishan Sai on the First Man Show, who's a professional footballer and an entrepreneur. और भी टैलेंट है इसके अलग अलग जो हम इस एपिसोड में डिस्कस करेंगे. जैसे जिसका फर्स्ट टैलेंट है कि भाई तू चाय के अंदर नमक क्यों डालता है. यार कॉन्टेक्स्ट देने के लिए कि अभी ये कमल के साथ हमने शूट किया था तो ये साथ में आया था, तो चाय मंगवाई थी हमने सबके लिए, तो ये बोलता है कि यार भाई नमक मंगवा दे. मतलब नमक मैं कई लोगों को जानता हूँ जो सिर्फ मतलब they don't put sugar in it, they just put salt. So ये I think he puts both ना, पहले sugar के बाद he puts salt. तो ऐसा क्राउड अलग ही है, but I can never do it. मैं तो बिना शुगर सॉल्ट की चाय नहीं पी सकता, तो शुगर इज इम्पोर्टेंट थोड़ा सा ही. कोई बात नहीं, आराम से भैया पे रखो, भैया स्मार्ट कैमरामैन भाई जो बोल रहा है उधर मूवमेंट करा रहा है. भैया नया ड्रॉप पहन रखे भैया ध्यान कर रहे हैं कि बातों पे ध्यान दो कि कौन क्या बोल रहे हैं. उसको ऐसे हाथ नहीं रखो कि जो बोल रहा है उसके पास. हाँ हाँ. और बताओ व्हाट्स न्यू भाई, क्या चल रहा है क्या नहीं है. यार व्हाट इज दैट अ मीनिंगफुल स्टोरी, लाइक क्या व्हाट इज द थॉट बिहाइंड इट. हमारे बारे में बाद में बात करेंगे. अभी तुम्हारे बारे में बात करेंगे. बिल्कुल बिल्कुल. तू बता व्हाट इज ड्यू, व्हाट इज ड्यू, व्हाट इज न्यू, व्हाट इज न्यू लाइफ में. उफ, आई जस्ट केम बैक फ्रॉम अ बैचलर्स, एक दोस्त की बैचलर्स इज गेटिंग मैरिड इन मे. तो टेल अस अबाउट इट. यू वेंट टू गोवा. तू बोल रहा था अभी आने से पहले कि यार लास्ट के 4 दिन मुझे याद ही नहीं है, ब्लरी ब्लरी लग रहे हैं. क्या हुआ था वहाँ पे? यार वहाँ पे काफ़ी कुछ तो सब आई थिंक वी आर 2 villas, वी वर almost 20 people and of course a bachelors, तो we went out clubbing and then 3 दिन we were there and hardly कोई 2-3 घंटे सोया हुआ उसमें से. एंड काफ़ी सारी उसमें डिटेल्स हैं जो मुझे याद ही नहीं है allegedly. My memory doesn't serve me right अभी, I don't know. ज्यादा नशे हो गए थे क्या पता. दारू के अलावा हार्डकोर नशे भी. नहीं यार मतलब ऑफ कोर्स लोग गोवा जा रहे हैं, 20 लोग गोवा में और विलास हैं, तो काफ़ी पार्टी. क्या होता है बैचलर्स में वैसे, मतलब इंडियन बैचलर्स में क्या होता है? हाँ मतलब वैसे तो जस्ट टू गेट इनटू डिटेल्स, What- क्या व्हाट, बिकॉज़ बाहर का द थॉट ऑफ बैचलर इज गेटिंग अ लॉट ऑफ गर्ल्स एंड हैविंग अ लॉट ऑफ सेक्स और हैविंग अ लॉट ऑफ लाइक कोकेन और ड्रग्स, ये बट उतने लेवल तक यहाँ लोग जाते नहीं है. I तो think- जो बैचलर्स के नाम पे लाइक बैचलर्स करके आए हैं वो कुछ नहीं करते, सिर्फ दारू पी के डांस करते नहीं, हैं. जैसे बाहर भी ऐसा है कि बैचलर्स के लिए जा रहे हैं तो इट इज लाइक कि शादी से पहले वन लास्ट हाँ, टाइम one last time, You 2, sleep 3, with other. 4, 5 last time, हाँ, so many threesome, times जो भी मतलब. है. But इंडिया में कैसा होता है, like you have to tell it. It was my first year and I think शादी मत तोड़वा देना लड़के की. नहीं भाई, उसने कुछ नहीं किया है, तुम सब नहीं किया है, तो वही मैंने भी बताइए. कुछ नहीं करा ऑफ कोर्स. बट हाँ मतलब यार ऑल ऑफ द थिंग्स यू मेंशन, आई डोंट थिंक ऐसा कुछ था जो मिसिंग था. अच्छा. They were girls. Yeah. रशियंस. Girls you had paid or girls you got from clubs? नहीं This is like people you just party with and they come along to the house party. 20 लोगों में रेशियो भी तो ऐसे हुआ ना. सॉरी Right. वो तो बैचलर्स ऐसा. I mean everyone had friends who were already in Goa partying, so they would join us, come to the villa, party with us. But clubs तो 10 बजे बंद हो रहे हैं, तुम लोग कैसे पार्टी कर रहे हो? गोवा में? Yeah, अभी वो elections के लिए my brother just came few days ago. Someone we knew owns one of the best clubs there, so that is one angle. But villa में तो you can party. Villa में तो of course you can. Clubs में but they said 10 we o'clock partied music till is 6. shut for like 1-2 महीने. Yeah, but they had like headphone parties. Yeah, I find it so weird. yeah. Fun. तूने करी थी? No, but there are places करी थी जहाँ पे 4 से पार्टी स्टार्ट हो जाती है. Like there's this place called Aura, which starts the party starts at 4 or 5 and then it goes on till 10, 11.
तो पार्टी ऐसा नहीं है कि पार्टी तो चल रही है भाई वहाँ वो पार्टी कितनी अजीब लगती 10 है ना, बजे सब तक तो ऐसे। हेडफोन्स लेके। नहीं, सुबह 4-5 बजे स्टार्ट होती है। सुबह 4 बजे शुरू हो रही है और 10 बजे सुबह खत्म हो रही है, तो Correct. पार्टी तो हम उसको कैसे बोल सकते हैं, मतलब स्टिल सुबह 4 बजे उठ के लगता है कि तू वर्कआउट करने नहीं, या ऑफिस है। 4 बजे तक लोग ऑलरेडी दूसरी जगह पार्टी कर रहे हैं। After party फिर हो वहाँ गई। पे जा रहे हैं आफ्टर पार्टी। अच्छा, आफ्टर पार्टी के लिए बस विला आ रहे हैं लोग पार्टी करने। मैं हेडफोन्स लगा के पार्टी करना कैसा एक्सपीरियंस था? हाँ। मैं हमने मूवीज में ही देखा है तो यार हाँ, मतलब क्रिंज सा लग रहा था देखने में, बट आई डोंट नो, वंस यू आर इन द जोन इट कैन बी फन। तो सब लोग एक ही गाना सुन रहे हैं और सब लोग स्टेप्स मैच करने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ। आई मीन सब बस बज रहे हैं यार, स्टेप्स वेप्स तो हाँ। सही है। फिर उसके बाद में भी आके फुल ऑन गेम्स वगैरह कैसे मैनेज करें? बस भाई आया और ऐसा लग रहा था मेरा नर्वस सिस्टम और फ्राई हो चुका है। कमल को हंसी आ रही है वहां से कि भाई इसको 90 मिनट में कुछ याद भी नहीं था क्या हो रहा है। और भाई ये क्या आधी चीजें वो बता भी नहीं रहा है बैचलर्स की क्या हुई है। तो फॉर कॉन्टेक्स्ट, जब मैं आया उस दिन ट्रेनिंग थी, और उसके अगले दिन ट्रेनिंग थी, तो ट्रेनिंग पे आया somehow इट्स एज इफ कि मेरा नर्वस सिस्टम फ्राई हो गया। फिर somehow ट्रेनिंग करी, किसी तरह सेशन निपटा, एंड देन नेक्स्ट डे मैच था, एंड ये लीग के मोस्ट इंपॉर्टेंट मैचेस में से एक है अगेंस्ट जिंक। तो ये मैच किसी तरह निकालना था। सो somehow luckily we managed कि थ्रो इन से कैसे भी गोल हो गया स्टार्टिंग में, एंड देन in the end I could finally get into the game and score, but I was just grateful to God कि भाई गेम खत्म हो गया and we won. तो yeah, I mean your senses are so heightened जब आप when जब बज रहे हो आप और सब so much sound, normal reality becomes very, तो I'm still getting used to it. सही है, but तो अब ये कोच वगैरह कोई देखेगा फिर? I can manage यार, मतलब it's not like I'm not okay, I'm not normal, but it's just कि you set a reset button, like as if तुम एक बहुत बड़ी इंजरी के बाद खेल रहे हो, एक 6 months you take a gap and then you play again, everything feels a bit new. You see it from a fresh lens. So it can be debilitating or you can use it to do something new, and तो सही था, not bad. क्या हुआ जितना शाम के से है? मैं तो अभी मैं भी पार्टी thoughts में की है क्या किसी को? मैं का पार्टी की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ, पर ठीक तू है। बता दे तेरी गोवा की पार्टी की सीन के बारे में। मैं तो गोवा गया ही नहीं आज तक। आज तक नहीं गया? हाँ, नहीं, कभी भी एक ही नहीं, एक बार गया था, बट इट वाज मोर ऑफ लाइक अ टूरिस्ट, व्हिच बिकॉज़ आई डिड नॉट नो एनी प्लेसेस। तो जो लोग प्लान करके गए थे वो लोग मुझे इस ऐसी जगह लेके गए जहाँ पे से टूरिस्ट आते हैं, तो इतना मज़ा नहीं आया, तो वापस जाऊंगा। बट देन आई आस्क ईशान कहाँ पे जाना चाहिए, कहाँ पे विला लेना चाहिए, कौन से क्लब में जाना चाहिए। आई थिंक जस्ट टू हैव अ बेटर एक्सपीरियंस व्हिच आई हैड। तू तो काफी बार गया था, काफी बार गया हुआ? नहीं, एक दो बार ही गया। एक दो बार पूरा अच्छे से देखा होगा तूने। कभी जरूरत पड़ी तेरे को टू गेट रशियंस? नहीं 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 पड़ी। बताया तो था मैंने वो स्टोरी, वो जिस वाली, नहीं, कौन सी स्टोरी? What? थलासा वाली, वो वापस बता देना, ईशान भी सुन लेगा। ईशान भाई अरे वो तो ऐसे क्लब में गए थे यार, थलासा तो जो पॉपुलर है उधर का, उसके अंदर Right. तो आई हैड दिस विस्की सार, तो उसमें फोम टाइप जो हो जाता है ना, तो सम गाय दिस बिग एस हेयर आता है मेरे को, वो बोलता है कुछ ऐसे कि योर ड्रिंक लुक्स वेरी जिजी, एकदम पास में आके bro, मैं बोला भाई मैं यहाँ पे लड़कियों पे ट्राई नहीं कर रहा हूँ, तू क्यों आ रहा है मेरे पास यार, प्लीज गिव मी सम स्पेस। और क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी इतने कॉम्पैक्ट हैं सब लोग, तो भाई नंबर तो दे देना था भाई को यार। वो उसके बाद में फिर मैंने मना किया, तो उसके बाद में और लोगों के पास जाके ट्राई कर रहा है। फिर यार बताओ भाई पहले शॉट में गोल नहीं होगा तो बंदा शॉट तो मारेगा ही यार। ट्राई अगेन। अब टू गुड लुकिंग, क्या कर सकता है वो भी। बिल्कुल यार, वो ऐसा गलती उसकी नहीं थी जो यार। है। थैंक यू एक तो वो स्टेज पे चढ़ा होता है एक बंदा तो थलासा में, if you वो तो remember. हर वक्त ही होता है। He's always there. There's this one guy ना, वो performer जो stage पे होता है, he's always there. He's also, I don't think he's straight also. लूटो के साथ डांस करता है ना। भाई कमल but को he ले dances जाना। really well. कमल को ले जाना नेक्स्ट टाइम भाई। कमल भी stage पे चढ़ जाए उसके साथ। बस भाई क्यों लेके जाए कमल को? इसके Preferences change थोड़ी हो रही है कमल की, ऐसे मत बोला है। पैसे कमा सकते हो भाई बहुत। कैसे? कमल पता लग जाएगा भाई, इसको लेके जाओ। What is your preference? How is your love life? How is your Love life. relationship? Oof. सही है यार, I mean there's too much Are you single or
in a relationship? Single. वो सब बुरा मान जाएगी. Or it's complicated? Everyone will feel के shit. मतलब यार, yeah, I'm single. हाँ. तो मतलब my life involves a lot of traveling अभी, because कभी इधर कभी उधर. Before this I was in Bangalore, again I'll be going to Bangalore. तो I have no stable base, and then फिर मुश्किल है यार to have someone since you're traveling इतना ज़्यादा difficult. So have you been in a serious relationship पहले? 100%. Or toxic relationship? Yeah, I mean बाद में सब toxic ही लगता है. But उससे निकलने के बाद हाँ, अंदर होते हैं तब पता नहीं चलता. right, प्यार अंधा होता है. तो yeah, मतलब I have been here more than once, very serious relationships. But then एक बार में तेरे को समझ नहीं आया कि नहीं करना. एक बार में नहीं समझ आया. एंड क्यों है एक वो? बार और करते हैं. लास्ट वाली दोनों. 3 आपस में मिल गई हुई. 3 थी वो एक्चुअली. अच्छा तीनों टॉक्सिक थे. नहीं तीनों बहुत अच्छी थी. फिर टॉक्सिक रिलेशनशिप कौन सा था? प्रॉब्लम है. हो सकता है. सलमान खान का इंटरव्यू है ना, ही इज लाइक कि एक जाती है तो उसकी गलती है, 2 जाती है तो उसकी गलती है, जब 4 5 6 जाती है मैं ही हूँ. फॉल्ट में मेरा ही है. करेक्ट सत्य वचन भाई. you're the faulty I'll one. have to agree. That is when you have to question yourself कि भाई क्या गलत किया? ज़्यादा ट्रैवल कर रहा हूँ क्या? क्या कर रहा हूँ मैं? हाँ तो tell us why did Yeah, the relationship end? last one. So I was at the time I was playing for this club, which is a very well reputed club, and so we had psychology sessions, we had diet nutrition colleagues के साथ meetings, and then yoga sessions, then we had to go for meals together in the mess, and we were in the bio bubble, so you would get very little time by yourself, and I would want to spend that time maybe learning something new, improving. But then she would be like, like, we need to talk, you should give more time to me. But then after a certain time, kuch time you can be like, you can manage and ye wo, but then if you can't do it खुशी से नहीं कर सकते, then it becomes difficult. So then you have to take a stand. ये तीनों बार यही हुआ? नहीं कुछ ड्रामा वाला बताना यार, ये क्या मतलब टाइम नहीं दे पाया, I was busy वगैरह. यार उससे पहले I was dating someone, I went to Spain, she went to Canada, and then मैं बिल्कुल यार पगला आशिक. And then she goes to university and she's like, I want to explore. मैं भाई ठहरा आशिक. मैंने कहा यार ठीक है. What do you mean? If you want to take a break, it's fine. So he said, yeah, I want a break. I asked her, does it involve seeing other people? She's like, yeah. तो मैंने कहा ब्रेक क्या फिर यार. तो फिर भाई मैं बिल्कुल फिल्मी तरीके से वो बीच पे स्पेन में गया और वो पत्थरों पे लेटा हुआ और उसको मेल लिखा कि यार मेल लिखा सब जगह से ब्लॉक करने के बाद. अच्छा कि भाई इसको पता है कि भाई को मेल सब क्यों पता लिखा? है. मैं सोच रहा हूँ यार मेल ज्यादा प्रोफेशनल एक्ट कर रहा है कि मेरे पास वो डॉक्यूमेंट हो कि बाद में भाई कुछ. I'm just a little more smart than him, so I think quick. अच्छा ब्लॉक हो तू तूने खुद करना सोच है या तू हो रखा है? Never. ये हर जगह से ब्लॉक हो गया, फिर सोचा अब कैसे कांटेक्ट करूं. बस मैं I block have ही a हूँ आज mail. तक, बाकी सब ठीक है. पर जैसे ये बोलेगा मेल तो एक्सट्रीम एंड है वो. एक्सट्रीम एंड क्यों होगा? बिकॉज बाकी जगहों से ब्लॉक होगा. तो तूने एक्सपीरियंस कर रखा है. I just know things. यार राइट. एक्चुअली ब्लॉक था नहीं, मैं ब्लॉक कर रहा था बिकॉज चीजें बस खींच रही थी. हाँ तो आई वाज लाइक देयर इज नो पॉइंट. Yeah. तो फिर आई हैड टू राइट अ मेल कि दिस इज फाइन ये वो, बट ऐसे तो नहीं चलेगा. एंड देन आई विश यू द बेस्ट. एंड देन या 7 months लेटर उसकी बहन की शादी है. अभी नहीं उसके 1 साल बाद. अच्छा. कट टू 7 months लेटर उसकी बहन की शादी है. हु इज अ फैमिली फ्रेंड एंड शी इज एट द वेडिंग, आई एम एट द वेडिंग. देन शी इज लाइक मेरी मेहंदी लग रही है, आजा मेरे साथ बैठ जा. सो आई एम सिटिंग विद हर, वी एंडेड अप टॉकिंग एंड देन देयर इज अनदर गर्ल, शी बिकम्स जेलस ऑफ हर एंड शी इज लाइक for the past 7 months I've been thinking of you and I want to get back with you whatever. So I was like ये क्या हो गया, अभी तो exploration चल रहा था. So then I took 1-2 days and then we gave it a try, but वो दिल से उतर जाती है. मतलब अपन बहुत, at least me I used to get very irrational. प्यार हो गया तो बस अगले कुछ भी जान दे दी, कुछ भी कर दिया. और अगला मैं समझ में आया बाद में कि बड़ा रैशनल है कि हाँ ये बेस्ट फ्रेंड, ये ऐसा, ये इतना ही मामला है. They are females generally I think are pretty rational in their romantic. But तू कितने साल का था जब this thing was happening? 21 I think. तब 19 से 22 तक तो ये सब होता ही है. You being obsessed with things. 22 के बाद नहीं होता. मतलब धीरे एक बार
तब तक that innocent or that obsession वाली चीज happens and then if that ends then you realize कि ये तो बहुत stupid चीज है. Then you start learning. I उस think age तक- after that you start learning कि this is not everything. There are too many things to do. उस एज तक you still have the hope कि you find unconditional love from your romantic partner, like No, you are like your immature. mother's. That's what I have. That Like, is my true. idea is that you're immature because you don't know what life is about. You only think that this is the person life is about. बाकी सब कुछ अलग है. ये तो मेरे को चाहिए. So that's something. You're not mature enough to understand life अच्छे से. तो then when you get older, तो आपको पता चलता है कि यार ये एक part है. This cannot be my whole attention like 24/7. So then you get mature कि हाँ यार ठीक है मेरा है. I can still give you the same kind of love, but that does not mean you get crazy कि अरे बात नहीं हुई या उसका मूड ऑफ हो गया या she's like I need a break. बाद में तो अब तेरे को कोई बोले तो भी like हाँ ले like हाँ break ले 2 साल का ले मेरे पास बहुत चीजें करने के लिए तो it's बहुत mature. There's this idea कि as men we love idealistically Yeah. and women love practically. Yeah. So idealistically meaning कि अपन सोचते हैं कि बस Isn't it the other way around? नहीं मतलब लड़कियां ख्वाबों में ज्यादा वो होती हैं कि मेरे को ऐसा चाहिए ऐसा चाहिए. initially हाँ. they start like that, हाँ. but when But things we go are on, realistic. initially we are realistic. तू एकदम से नहीं पढ़ता है पागलों की जैसे. तेरे को टाइम लगता है. Girls get like that initially कि भाई ये सब कुछ है. Then slowly they start going less. मतलब and when we start get more serious. ये तो होता ही है. और block and block वाली चीज is just funny. मतलब since I was very like in school Block and block तब की से मैं तरह देख रहा हूँ कि कितनी stupid चीज है. मैंने कभी किसी को नहीं किया ना मैं हुआ हूँ. किया होगा किसी ने 1-2 बार बट मेरे को बोलता था कि कितना फनी है सही कि में. तेरे को किससे बात नहीं करनी तो तू नहीं करेगा. यू हैव योर ओन सेल्फ रिस्पेक्ट. तेरे को ब्लॉक करने की जरूरत क्यों है किसी को. क्योंकि तेरे को इतना कौन पागल है कि जबरदस्ती तेरे को टेक्स्ट और कॉल्स कर रहा है. बट देन रियलाइज देयर आर पीपल These are the same kind of people जो एग्जाम आते अपनी WhatsApp की डीपी हटा देते हैं या फिर Instagram अकाउंट डीएक्टिवेट कर देते हैं. Like, now understand. no one cares. No one cares about डीपी हटा देता हूँ. वो खुद को ज्यादा ऐसा इम्पोर्टेंट. to play devil's advocate एक second. It's like you don't want to eat junk, so you would put it out of your house. Basically, I mean, तुम जितना वो temptation सामने रहेगा, it's just easier to. But if you block it, तो then you have more temptation. यार एक बार unblock कर देता हूँ, देखूँ तो सही क्या है. क्योंकि तब लोगों को फर्क पड़ता है कि अगर if you're blocking someone and unblocking, then it's important for you. अगर तू छोड़ रहा है ना कि जैसे for example you have unfollowed someone. Now if they text you, call you, email you, you don't give a fuck. तो वो ब्लॉक तू उसको कर रहा है नहीं कर रहा है तेरे को फर्क पड़ना ही बंद हो जाएगा. Correct. When you purposely doing blocking and unblocking ना then you तो जानबूझ के तुमको टेस्ट चाहिए. But फर्क तो पड़ ही रहा है. फर्क पड़ रहा था. हाँ तो होता ही है. फर्क पड़ रहा था तो what is your meaning of unconditional love? Parents का प्यार. And यार इतने deep मत दे यार. I mean, of course, यार. लड़कियों में वो बता जो तू दिया था. लड़कियों में नहीं, it's a myth. I don't think it's possible. I could be wrong. Maybe मैं बहुत naive हूँ. You are wrong when you find the right one. अरे यार जर्सी देखी किसी ने? movie हाँ. that Shahid Kapoor वाली. हाँ. But that is the perfect example. When he was the guy, she was after him. When he was a loser, he was a drunkard. She started losing respect for him. एक scene है उसमें he was asking for 500 rupees. She's like, she doesn't give it. She doesn't respect him. So as a guy, you always have the burden of performance. If you're a loser, you would. मेरी बहन है यार. I wouldn't want her to get married to someone who's a loser. हाँ, so that way is practical. मतलब yeah. Practical. So I think there are women a lot of more practical in that sense. but there are a lot of girls जो start with you on the day one of your journey and हाँ शेरशाह देखिए. हाँ शेरशाह वो अपने कियारा अडवाणी वाले हाँ. Exactly. But there are many girls like that, but then they want to be a part of your journey and not just be. But they're very that Exactly. is very Exactly. Why so it is hard to find that right one. even though girls who will watch these and I know few girls who actually watch episodes तो वो बोलती हैं कि because you as guys have only one kind of opinion so they don't agree to so many things that we talk about. So for example अभी हम will talk about कि how girls are not very will not be with you when things go wrong and they would disagree. They will be like no this is not like that but because of experiences that we had we think कि ऐसा ही है कि भाई if you're in trouble then girls will be with you. If you're successful, if you have everything and you have all the love that you need. So even though we know we have only one kind of opinion but it's the experiences that we have had. अगर change होगा तो we definitely would be like Correct. Because what is your opinion based on your experiences? होंगी but I think but that kind very of moment less. you don't want with you.
when you're successful. Yeah. क्या point है फिर like if you're right at the end of the line. हाँ तो तभी तो why older people are with young women. Rich old people are with young women because they know they don't need unconditional love. Right. But good answer. माँ का प्यार. Nothing better than that. फिर भाई no comparison. That's unconditional. पता था क्या मैं क्वेश्चन पूछने वाला हूँ? रिफ्लेक्स एकदम से हाँ माँ का प्यार. Shit यार मैं तो इसको किसी और डायरेक्शन में नहीं जा रहा अब मैं रोज कैसे करूँगा? था. ये तो बोला था मैं अंदर प्यार में था टॉक्सिक रिलेशनशिप में था. अनकंडीशनल लव माँ का प्यार. अरे यार गुड वन. But it's unsaid unconditional love ना, जो कि हम ही बहुत for granted लेते हैं, but और हम आगे भी लेंगे चाहे हम कितना ही समझ जाएं. हाँ and when It's you still- grow older you understand the importance of it and उसका वो कि भाई what actually is unconditional. तो are you seeing these memes आजकल जो चल रहे हैं, तो वो बोलता है कि आपने मेरे को डांट दिया, मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ, मैं नहीं रुक रहा, ये मेरा घर नहीं है और मैं जा रहा हूँ. फिर वो पीछे से बोलती है 4 पराठे बनाए हैं, नहीं आलू के पराठे बने, 4 लगा दो, दही भी दे देना. It is so funny to just see कि how so that's unconditional. तो लड़के भी जा रहे हैं तो भी तो बोलती खाना खा के जा. ना, पता है 4. वो वापस ही आएगा. सही है भाई. Internet has everything. Love it. और स्पेन में क्या मजे किए थे? यार स्पेन वहाँ पे कोई मिला अनकंडीशनल लव या टॉक्सिक रिलेशनशिप वाला? तब मैं लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में था. बट वो तो स्टार्टिंग में कट गया था ना. नहीं आई वांट टू एक्सप्लोर. नहीं वो काफी टाइम बाद हुआ था. एंड देन उस 7 महीने में भी आई वाज वेरी सेल्फ इम्प्रूवमेंट हार्ट ब्रोकन और वैसा. सो आई वेंट फुल डीप इनटू सेल्फ हेल्प एंड बुक्स एंड मेडिटेशन. चीजें होनी चाहिए लड़कों के साथ. Then because this is the only thing which drives you. Because otherwise the only तुम thing. कोई और कितना नहीं. For example, if your parents are motivating you to do something, you will get motivated, but you will not be very ऐसा focused. या तो तुम पुरानी जनरेशन वाले लोग हो जैसे ये फुटबॉलर्स जिनकी हम बात करते हैं, because they are older generations, they have only one focus in their mind. Now distraction जितने हैं कि घर वाले या दोस्त बोलेंगे ना कि कुछ करना है तेरे को, फॉर एग्जांपल, तो इतना तो सीरियस नहीं लेगा. जैसे ही तेरा ब्रेकअप हुआ फिर तो तेरे को लगेगा ओ फक क्या ड्राइव मिली है. वो एक थप्पड़ पड़ा है ना गाल पे. इतनी चाय है भाई. यही नहीं है सब कुछ. करेक्ट. बट तुझे तो 3 बार पड़ा है. भाई भाई थेरेपी भेजेगा क्या इसको तू? ये थेरेपी भाई तेरी ये ये थेरेपी भाई. अब मैं आज मैं फ्री होके जाऊंगा. हाँ कोई भी बर्डन हो कोई भी बैगेज हो ना तो कर दे रिलीफ. इतना कुछ हम लोग फेस कर चुके हैं कि बट ठीक है सही है. अगर टेक्स्ट करना ज़्यादा गर्लफ्रेंड बुरा बोलेगी रिप्लाई नहीं कर रहे. हाँ और क्या बैगेज है? बैगेज और क्या बैगेज है? बैगेज था यार बचपन का थोड़ा फिजिकल अब्यूज का ट्रॉमा एंड देन ऑल बॉय स्कूल में. अच्छा. बट ठीक है क्या एक्चुअली खराब चीज़ें हैं, अच्छी चीज़ें और बुरी चीज़ें दोनों बता. 3 थी बॉय स्कूल में पढ़ने की. हाँ बट बिफोर दैट इफ यू वांट टू टॉक अबाउट द फिजिकल अब्यूज हाँ. you can and if not That it's all will go good. longer. नहीं don't make fun of it bro. he want मतलब भाई लड़कों के साथ भी होता है भाई. फिजिकल अब्यूज मैंने घर वालों का मार समझ रहा हूँ मैं. आई एम नॉट नहीं वो स्कूल का कुछ बता रहा है फिजिकल अब्यूज इन दैट वे. ठीक है. कंफर्टेबल एक्चुअली घर पे ही था यार. मेरे एक रिलेटिव हैं यूज्ड टू बीट मी अप बेसिकली व्हेन आई वाज अ किड एंड बोथ माय पेरेंट्स आर वर्किंग सो आई हैड नो वन टू शेयर इट. प्रोटेक्ट मी. ओके. या तो काफी इंटरेस्टिंग है यार ये. या एंड देन आई वेंट टू who was he like in your family? Relative? यार close या? I would have mentioned but I prefer कि अगर ना बोलूँ तो ठीक है. तो I went to Vipassana. Vipassana is a 10-day meditation. Vipassana. Yeah, Vipassana. तो it's a 10-day 11-day almost meditation retreat. Yeah, so उसमें क्या होता है 2-3 दिन आपको कुछ पुरानी बातें याद आती है, पर चौथे 5वें दिन आपको बचपन की बातें याद आती है. And you would assume कि अरे यार मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, it's fine or whatever. But then it comes up and then you kind of relive it. So I relived it and I saw everything and why I'm telling this is because I would assume कि यार मुझे अब फर्क नहीं पड़ता. But then it was affecting me in some ways. Like match में if I would dominate a defender physically, I would be like भाई उसको तो आज मैंने. तो traits were there जहाँ जो मैंने वहाँ से pick करे. And then you don't realize how it affects you, but still maybe it still does in some capacity. I don't know. That is it basically. But how old were you when this was happening? कितने सालों का या तो ये टाइम फ्रेम था या when? From 6 to 11, 12 I think. तो फिर मैंने एक आधी गाली जब सीखी स्कूल में फर्स्ट टाइम तो सबसे So he used to beat you up on anything? Or Yeah, I mean just for fun यार. It was fun for him basically. अच्छा. तो
So all that aggression that you felt of someone being in control over you, तेरे को ये बड़ा होने के बाद तेरे को लगा कि यार मेरे को तो because वो जाता नहीं है, because I know a lot of people like that also कि वो कभी जाता नहीं, you feel you're angry on the world about all those things जो कि पहले हुई है, तो तेरे को कब तक वो ऐसे चलता रहा कि मुझे इसको कैसे बाहर निकालूं मैं, because 13, 14, 15 के बाद तो समझ में आने तक गया हुआ ना कि भाई वर्ल्ड में तब क्या हो रहा है आसपास, तब तेरे को कैसे लगा कि मैं गुस्सा कैसे बाहर निकालूं? यार मैं ऑलरेडी निकाल रहा था बाहर इन टर्म्स ऑफ आई वांटेड टू स्टैंड आउट इन स्कूल फॉर एग्जांपल इन टर्म्स ऑफ स्पोर्ट्स बिकॉज आई वांटेड टू नॉट फील डिफेक्टेड बेसिकली बिकॉज जब आप छोटे होते हो ऐसे कुछ होता है तो आपको लगता है यार मैं खराब लाइक यू फील लाइक एन इम्पोस्टर कि हाँ समथिंग इज ऑफ विद मी मे बी आई एम डिफरेंट टू अदर्स इन एन इन्फीरियर वे और समथिंग. So I would channel it into, I would just be training mindlessly football, I would just be training, dancing, whatever, I would be doing everything. So I think that is how I channeled it. It's not a bad way to channel it. Yeah, no, of course, it's the best way to channel it. But did you ever talk about this to anyone close to you? Your parents? They're well aware, they're well aware, but it's just something that happens. So, I mean, yeah. But with girls also ये काफी है ना कि मतलब especially your family, relatives, uncle, they abuse them when they are young, and later in life they realize it. Oh shit, That was abuse. And even if you tell your parents because of the society, you can't cut them off, which is like so stupid. Which feels like it's rare, but it is not rare. It is not at all rare for girls especially कि मतलब इतना common I think we did talk about this पहले भी, that I know so many people, guys and girls both, who have been abused in different ways when they were kids by people who were close to them in family wale. Exactly. And when I listen to that, मेरे को इतना like I feel like if like you can even kill them, that's how mad they are on them, but they can't do anything because maybe पुरानी बात हो गई या they've grown, so somehow they've learned to live with it. But I know it's a trauma that they can never forget. Like it will never go away from their own minds. कैसे ना कैसे डील करना पड़ेगा, बट whoever can deal with it in a good way, उनका कैरेक्टर जो बिल्ड होता है, nothing can phase them when they. But then the parents should also take a stand कि like if the kid comes to them and tell कि यार मेरे साथ ये हुआ है, and then the parent is like यार relative ही है, तू तो बच्चे हो क्या, तो भाई बात दबा दो, सोसाइटी में क्या होगा, सर एक चाटा मार के उनको निकालो ना ताकि आगे से कभी किसी और पे नहीं करे. वो बिलीव भी नहीं करते that how someone normally close to us are doing it, और वो for example if someone like some uncle is touching you like पीछे back rub कोई कर रहा है, good touch bad touch है, so you can't say it अच्छे से to your parents and they will not understand. वो सोचेंगे कि यार खिला रहा होगा. As a kid मतलब तुम्हारे वर्ड की क्या वैल्यू है, प्लस यू आर ऑल्सो नॉट एबल टू कॉम्प्रिहेंड. तुम्हें कभी बाद में समझ आता है कि अरे भाई ये चीज सही नहीं थी. And you just imagine and now if you talk to especially girls है उनको you get to know कि ये कितना common हुआ है उनके साथ, मतलब almost every girl has faced it. Molestation और ये सब मतलब छेड़छाड़ों के साथ किसी ने फेस किया है. Good touch bad touch ये सब तो सिखाना पड़ेगा. Correct. People need to just ऐसा feel that there are also people like if something happens in your own, खुद की तुम्हारी अगर बच्चों के साथ ऐसा होगा तो that's something you should know के. हाँ मतलब especially I was अभी talking to my friend है ना, वो बोल रही थी कि भाई अगर वो छेड़ रहा है और उसकी खुद की 2 बेटियां हैं, तो भाई तू इतना पागल कैसे, तेरी खुद की भी तो 2 बेटियां हैं, तू कैसे रहा ये काम. तो स्टूपिड एनीवे. बट देन अगेन इंडियन सोसाइटी में अपन जो चीज़ें सप्रेस नहीं ह्यूमन नेचर, आप जो चीज़ें सप्रेस करोगे वो चीज़ें अगली वेज में बाहर निकलती है. लाइक इंडिया में सेक्सुअलिटी इतनी ऑपरेस्ड है कि हाँ भाई सेक्सुअल बातें नहीं करनी, सेक्सुअल चीज़ें नहीं करनी, सो देन एवरीवनस वेरी वो गलत तरीकों से निकलता है. क्यों है वो ऐसा? व्हाई डू यू थिंक? तो सब माइक पास में आई डोंट नो यार, इट्स जस्ट कल्चर. रीसेंट कल्चर इज लाइक दिस, नॉट ओके विद टॉकिंग अबाउट सेक्सुअल स्टफ. जैसे कॉन्ट्रास्ट करो स्पेन से, सो एवरीवन सो ओके विद इट कि मतलब या ओके. I think being educated is important. बाकी तो it's not like you break all the taboos in the world. It's not like that. But I think being educated about it gives you understanding कि भाई समझ, कम से कम तू समझ ले कि क्या है. बाकी फिर तेरी मर्जी है कि 100% ओपन होना है नहीं होना है, बट पता तो हो कि ये गलत है ये सही है. राइट. So I think which will change and it is changing. But फिर how does all those things, जब तू और थोड़ा बड़ा हुआ तो how did you managed it through your school कैसे ना कैसे, but did you ever feel like कि
is it gone 100% out of your mind? Yeah, kabhi it comes to your mind and you feel like, yeah, I still need to work on it. Recently I feel like some part of it is still there, and it might always be there, might not be there. But yeah, we all have so many things that shape us. So I think it's part of me, and instead of trying to change it, improve it, sometimes it's just okay to be with कि हाँ this is how I am. This is मुझे blue पसंद है, अगले को orange पसंद है, and for whatever reason मुझे blue पसंद है. तो maybe there's हमेशा कुछ improve करने का नहीं है. It's just what it is. We were talking about boys school में क्या better है. Boys school. Better versus worse. intense talk भी जरूरी है भाई, बिल्कुल. boys school. भाई का क्वेश्चन था कि वो बॉयज स्कूल अपने आप में एक वो है. अलग ही दुनिया है. तो है, have you ever No, studied? I've only heard about it with people who. बट अपने जयपुर में वैसे भी यार बचपन में जो स्कूल थी वैसे हो रहे थे. लड़कियां 10 मीटर दूर, लड़के उधर वो है वो. Sitting with उनको अगर लड़कों के साथ बिठा दे तो वो पनिशमेंट होता था. अच्छा. मुझे कोई बचपन में फोर्स करने को बोलता था कि ये बहुत बातें कर रहा है, इसको लड़की के पास बैठाओ. मैं टेंशन में हो जाते थे भाई. हाँ नहीं यार बाहर निकालते मुझे क्लास के. मैं लड़की के साथ I'll be okay with it. बच्चे चिढ़ाएंगे और दोस्त वगैरह की लड़की के साथ बैठा है. फिर वही 9th स्टैंडर्ड अब जल्दी बैठाओ. बिठा दो. अब बैठा बोला. अब तब तो ऐसा हो गया था कि आई थिंक सो वी हैड स्विमिंग पूल इन आवर स्कूल. तो सुबह सुबह स्विमिंग का पीरियड होता था वीक में 1-2 बार. तो सुबह सुबह पहले तो इनिशियली क्लासेस में गर्ल्स बॉयज आर स्विमिंग टुगेदर. देन आई थिंक विद 7-8 में बोला कि तुम्हारा तो टाइम ही चेंज करो. गाइस विल कम एट डिफरेंट टाइम, गर्ल्स विल कम एट डिफरेंट टाइम. दैट्स बट यू Good things about कैसा. भाई यार बॉयज स्कूल में फ्रॉम केजी टू 9th स्टैंडर्ड आई वाज इन एन ऑल बॉयज स्कूल, एंड देन आई हैड टू लीव दैट स्कूल फॉर वट एवर रीजन. स्कूल के कोच से कुछ पंगे हुए थे. सो देन 10th में आई वेंट टू कोएड एंड इट वाज अ वेरी बिग कॉन्ट्रास्ट. बट हाँ, बॉयज स्कूल में क्या अच्छा था यार, तब आपको रियलाइज नहीं होता, बट बॉयज स्कूल में इफ यू हैव टू हैव एनी काइंड ऑफ रेपुटेशन इट इज थ्रू कॉम्पिटेंस. कोएड में यू कैन जस्ट बी गुड लुकिंग एंड उधर क्यों देख रहा है and have some a certain status. Yeah. like 3 good things, 3 bad things. चलो ऐसे बता. So that we also can ऐसा know. yeah, structured हो थोड़ा. First good thing is कि the hierarchy is based on competence, not looks or anything else. मतलब real just so competence. लुक्स को तो और ज्यादा वो लोग पीटते होंगे कि तो अच्छा दिखता है तेरे तो और चांटे पड़ेंगे. बेटा अच्छा दिखता है. 100%. which is a very good thing. Correct. Second, Competence. competitiveness, because टेस्टोस्टेरोन ज़रा है. then again मतलब 300-400 लोग आ रहे हैं फुटबॉल टीम के ट्रायल देने वर्सेस कोएड में 100-150. एंड एक कमरोडरी आई फील की इज देयर, बिकॉज कोएड में क्या होता है व्हेन गर्ल्स गेट इन्वॉल्व्ड फाइट्स हैपन. लड़ाइयाँ होती हैं. लाइक अगर बॉय स्कूल में अगर कुछ भी हो जाए, कितना भी पिट जाए बंदा, बट बताएगा नहीं बॉम्ब किसने फोड़ा है. बट यहीं कोएड स्कूल में टीचर्स को जाके पहले ही बता देंगे लोग कि अरे यार ये था वो था, ये कपल है वो कपल है. ऑलरेडी आप अपने साथ वालों के स्टूडेंट्स को फंसा रहे हैं. तो वो जो कमरोडरी है वो और टीचर सबसे ज्यादा करते थे, they would go to girls and ask कि किसने क्या बताओ. ये तो और लड़कियां तो ऐसे बता देती थी कि हाँ इसने किया है. कि इनको लड़कियाँ तो तो बताइए. बेटा you're a good girl, tell me who did it. तूने फोड़ा है? स्कूल में तो फोड़ा है. मतलब बता दे अपने कैसे principal को, मैं ही था. कैसे तुम इतने बच्चे फोड़ देते तो अगर तुम नहीं करो तब तुम they will call you a pussy कि अच्छा नहीं फोड़ रहा है. अबे वो भी थ्रिल अलग था. भाई भाई वो आवाज कितनी थी. और क्यों कर रहे हो तुम? पंखे क्यों मोड़ रहे हो? मतलब वो तो लास्ट के स्कूल के तोड़ के स्कूल जा में रहे पंखे मोड़ रहे हैं, बेंचेस तोड़ रहे हैं. क्यों वो कर रहे इतने सालों की खुंदस है ना भाई. अब कैसे निकाले? सप्रेशन. जैसे वो होता है ना कि एक हर स्कूल में एक टीचर होता है ना हर क्लास में कि भाई इसको तो मैं बाहर मिले, इसको तो मारेंगे. हम सब मिलके इसको तो मारेंगे एक टाइम. और वो कभी नहीं होता. वो होता. दैट्स ट्रू. पर तूने कभी हैव यू सीन किसी बच्चे को बहुत भयंकर पिटते हुए, लाइक एक्सट्रीम पिटते हुए? Bro, I've seen बच्चे को नहीं था. एक टीचर था मेरी पुरानी स्कूल में जो मैं आई थिंक 7th 8th स्टैंडर्ड में था. तो उसने लिटरली एक डस्टर लिया. स्टेप बाय स्टेप. नहीं हिंदुस्तान.
इंटरनेशनल स्कूल, मतलब हिंदुस्तान इंडिया नहीं मतलब मैं तो भाई तो उसमें लिटरली ही वाज सच अ स्टूपिड टीचर, मतलब वो फिजिकल वो होता था ना, अपन थर्ड फोर्थ स्टैंडर्ड में था, इट वाज नॉर्मल, बट टीचर्स मारते थे। तो उसने डस्टर उठाया और ऐसे खिंचा के, मतलब जैसे उदित बैठा ना, खिंचा के उसके सर पे एम किया और वो पूरा खुल गया। और फिर बाद में टीचर खुद रो रहा है, अरे मेरे को पता नहीं क्या हो गया था ये वो। भाई तू पागल है क्या भाई? तू मतलब छोटे से बच्चे को एक ट्रॉमा दे दिया भाई जिंदगी भर का भाई। मतलब डस्टर उठा के यहाँ दिया और वो पूरा सर खुल गया। शिट भाई उफ। और वो रेगुलर करता था, ऐसे मारता रहता था, गुस्सा आता था। तो ये देखा उनको लगता था कि भाई इनको बाहर मिल जाए ना, इसको इतना मारूं मैं बाइक से उतार के। और क्या पता हाँ, मारते तो भी होंगे यार कुछ ना कुछ। तो नहीं नहीं, मैंने तो देखा मारते। मेरे स्कूल में तो टीचर हुआ था भाई, मारा था एक को। बच्चों ने कैसा? टीचर को एक टीचर ने वो डिजर्व करता था बंदी को टीचर, छेड़ दिया था। हाँ फिर तो करता ही है। तो अब ये सब अलेजेड है, मुझे नहीं पता कितना सच है, बट अरे तुम तो अब तो दे देंगे, यस किया था हम थोड़ी कोई। उसके Nothing भाइयों allegedly. ने उसके भाइयों ने वो इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर का पैर तोड़ दिया पब्लिक में, उसको मार मार के, मतलब पैर तोड़ दिया उसका भाई। अगले दिन प्लास्टर लेके आ रहा है भाई स्कूल में। अब पढ़ा सही है भाई। सही पिटा है तुम। खुद पिटे हो तुम कभी? बहुत भयंकर। कभी नहीं पिटा? नहीं। स्कूल में पिटा ही नहीं तू? क्या बच्चा था भाई तू? पिटा तो होगा। नहीं यार, बहुत अच्छा बच्चा था। अरे ओ भाई, तू पिटा है, तू ही बता दे। तो मेरे तो तू ही पिटा है। इतना पिटा हूँ मैं स्कूल में भाई। हम एक बार मुझे याद है कि मैम ने मैं कुछ तू किया तो अपने एक दिन एक गेस्ट से भी पिटा हुआ था। कौन से गेस्ट ने भी पकड़ ली थी इसके बचपन में कॉलर, ऐसे वो बाद में बड़े भैया ही है मेरे। बड़े, उनने मुझे कहीं साइबर कैफे में कहीं गेम खेलते हुए गाली बक दी होगी, सबको ही बक रही होती, तो उनने सुन ली होगी, तो उनने आगे पकड़ लिया मेरे को। बड़े थे। आलोक भी आएंगे। नहीं गिरीश करके हैं। ओके। तू बता रहा था बचपन में पिटा है मैं बहुत। कुछ मेरे को बुलाया, वो मैम बहुत ही वो थी, मतलब तू टीचर से पिटा हुआ बोल रहा टीचर है से। और स्टूडेंट से? हाँ टीचर से तो झापट तो खा रखा है। टीचर से ही हाँ, तो। वो बाद में रियलाइज हुआ ना जब 6-7 स्टैंडर्ड में आया, भाई तूने किया कैसे? आप करा घर पे बोलूंगा जाके। है इतना सही तो आजकल ये होता है। हमारा कैसे? हाँ आजकल ये होता है, आजकल बच्चों को पता है हाँ कि छू दिया तो भाई। हाँ, तब ऐसे कॉमन लगता था ना, छोटे थे। चांटा तो गायब है टीचर से। बचपन में वो करते थे पेंसिल फंसा के ऐसे दबा देते। वो आर्ट का टीचर मतलब करके है भाई, दर्द हो रहा है। हाँ भाई, अरे बहुत पेनफुल होता है भाई, बहुत। मेरे को लगा तू पूछ रहा है कि फेलो स्टूडेंट्स वगैरह से तो लड़ाइयाँ होती थी वो। हाँ, धक्का मुक्की होती थी वो तो। चांटे वाटे खूब हैं। मेरी टीचर ने ऐसे टाई पकड़ी तो टाई फुल, मेरे को शौक था कि टाई अच्छी बना के जाता था मैं, फुल एकदम ढंग तो से पिटेगा सुबह ही। रोज। तो मैं टाई बना के मैं वो करके नहीं गया, तो उसने मेरे को बुलाया ऊपर आओ। तो अपने स्कूल में ऐसा होता है ना, थोड़ी सी एक ऊपर वाली जगह होती है, टीचर्स बैठती हैं, वो पोडियम क्या बोलते हैं उसको। तो वहाँ बुलाया, खड़ा किया। तो पहले तो बहुत प्यार से बात करी, तो मुझे लगा कि ठीक है डांटे वाटे की नॉर्मली ऐसा एकदम से वो पकड़ा, फट 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 नहीं, इतने चांटे लगाया ना मेरी टाई के खींच के डस्टबिन में फेंक दी। मैंने कहा हर्ट गया। अब मैं हर्ट हो गया। तू तेरे को मारूंगा। मेरी टाई के साथ इसने किया, मैं हर्ट हो गया। मैंने कहा इससे कभी बात नहीं करूंगा। कर भी क्या सकता है? अरे मतलब गुस्से में मेरे दिमाग में क्या है, अब मैं इससे कभी बात नहीं करूंगा। Sad हो क्या गया। स्थिति थी? मतलब कौन सी क्लास सिक्स्थ में होगा, मैं सिक्स्थ में या फिफ्थ में। में? कुछ कहना चाहता हूँ टीचर को? शी इज नो मोर। I'm sorry. तो तब फिर मुझे लगा कि वो गुस्सा भी गया खत्म। हाँ, वो भी मुझे बहुत सालों बाद, अभी थोड़े साल पहले ही पता चला। मैंने कहा शिट यार, sad। पर पहले- आपको मारना नहीं चाहिए था मुझे। पाप लगाया। पा नथिंग, नो कमेंट्स, नो कमेंट्स भाई। चलो अब बात कर लेना, अब अब बात कर लेना जब मिले, तो मौका लगे तो। क्या बोल लेके ये फिर यस किसी नो अपने भूत प्रेत की बातें नहीं की ना, इस तरह से वो लेके कोई हॉरर स्टोरी है तुम्हारे बॉयज स्कूल में? तो बहुत रोटेट होती होगी ओनली वो जब यार वो एक सब अफवाह होती है स्कूल के बारे में कि कब्रिस्तान पे बना है, जो कि सही में भाई सबका भी था क्या? मेरे तो घर के लिए भी था ये, कि मेरे तो घर ही कब्रिस्तान में बना है। भाई हर स्कूल की है। ये तो ज्यादा हो गया भाई। हाँ, मैंने कहा shit। ये तो ज्यादा हो गया। स्कूल का तो हर किसी का होता था। तुम भी हंस रहे हो, तुम दोनों की स्कूल की भी अब भाई इस रूम में 5 जने हैं और 5 बोल रहे हो उनकी स्कूल कब्रिस्तान में बनी है। फटती तो थी स्कूल में, ऐसा कभी एनुअल फंक्शन पे रात के टाइम पे लेट रुक गए, पता तो चलता था कि भाई फटती तो थी कि वहाँ पे मत जाना, वहाँ पे भूत भूत है। हाँ, कब्रिस्तान बट स्कूल में लड़ाई होना से भाई बहुत वेरी नॉर्मल। लड़की के चक्कर में लड़ाई हुई कभी तेरी? कभी तेरे नहीं को bro, I've been, like I said, Anil, I've always been Good in healthy, good, happy relationships. I've been like, तू चिढ़ता है मैं तो भाई सीधी बात है। इतने मेरे मैं यहाँ पिट रहा हूँ स्कूल में और ये यहाँ पिट ही नहीं मेरे रहा। स्कूल में इतने बना थे ना, बना भी जाट जो भी, इतनी तभी लड़ाई तुमको होती लड़कियां मिलती नहीं थी, बना जाट बना बन के घूमते थे। हाँ, अरे तू अलग एक्सेप्शन है यार, तू वही बैठे रहे, तू एक्सेप्शन है। वाह भाई,
बना बना वो घूमते ऐसे थे तुम एवरी डे स्कूल के लड़की के चक्कर में नहीं रैंडम चीज अच्छा। तूने ऐसे कैसे बोल दिया लगता है बनता है। हाँ बनता बनता है भाई। ये तेरे को तेरे एपिसोड में नहीं आनी थी बात याद अब बोल रहा है यार तेरे एपिसोड में लोग कमेंट नहीं कर रहे कि तेरे पंप बेल्ट से नहीं मारते तू पिटा है लड़की के चक्कर में कभी लड़की के चक्कर में नहीं यार, पिटा तो नहीं। मारा है लड़की को मारा घर वालों भाई जेल हो जाएगी ऐसे मत बोल मैं घर वालों से पिटा हूँ यार। मेरे लड़की के घर वालों से तेरे घर वालों से नहीं नहीं, अपने घर वाले से। ये रूम में कौन है भाई मेरे पापा हॉकी के कोच है, इंटरनेशनल कोच रह चुके हैं। हॉकी से मारा था वो आते थे, वो आर्मी में थे कोच, वो आते थे छुट्टियों में, हॉकी लेके आते थे सोवेनियर कि भाई ये बहुत अच्छी हॉकी इससे है, मारूंगा। छोटी बच्ची वाली। वो कुछ नहीं, वो हमारे लिए चॉकलेट्स लेके आ रहे हैं, सब लेके आ रहे हैं। फिर हमारी मम्मी के पास रह जाती थी वो हॉकी। ओहो तो वो जानबूझ के लेके आते मेरी मम्मी है टीचर, तो भाई जब कुछ हुआ हॉकी निकली बाहर भाई, हाँ। बहुत खराब। ये मेरी माँ अगर देखेंगी तो सॉरी मम्मी जी। आपका सच बता रहा हूँ ओ भाई हाँ, बहुत कॉम्बिनेशन ऑफ टीचर एंड कोच बैड थिंग्स अबाउट बॉयज ओनली स्कूल बैड थिंग्स। यार पहले बहुत स्टार्टिंग में बहुत लगता था कि अरे बहुत बैड है, बट अब विद टाइम ऐसा लगता है यार पॉजिटिव ही था मोस्टली। पहले ही लगता जब था था कि उसमें जब तब ऐसी क्या चीज यार बंदियां इंसान नहीं लगती थी ऐसे, मतलब उनसे मिलके ऐसा लगता था वो ये भी Alien, इंसान है, ये भी, मतलब बहुत अजीब था यार। मतलब उनसे ट्रैक करना कि ओ भाई लड़की है, लड़की से बात है। दैट्स स्टोरी ऑफ एवरी साउथ इंडियन गाय अच्छा साउथ इंडियन लोगों में सो मेरा एक कॉलेज में एक रूममेट था, सो ही टोल्ड मी कि साउथ इंडिया में be cautious with your words नहीं आई डोंट केयर एनीमोर आई थिंक कमेंट वैसे भी you करेंगे are stating the entire South India या तो वो मेरे को बता रहा था दैट इन आवर द पार्ट ऑफ इंडिया दे डोंट लेट गर्ल्स एंड गाइज जेल अप फ्रॉम वेरी अर्ली एज। उनको बहुत ही मतलब टिल द टाइम देयर इन स्कूल कॉलेज एकदम अलग अलग रखते हैं, तो उनका कॉन्फिडेंस विद गर्ल्स इट्स गेट्स वेरी वेरी मतलब डिफिकल्ट। बहुत देर जाके इन द लाइफ दे रियलाइज कि अच्छा बात भी करनी है, मतलब दे डोंट गेट वेरी कंफर्टेबल विद ईच अदर। वो चॉइस जिसके बाद जाके दे स्टार्ट होके लड़कियों से भी मिलते हैं, तो वो उनमें होता है व्हिच आई टॉट हिम वेल, तो कॉन्फिडेंस आ गया उसमें धीरे but do you think मतलब it's a very बैड थिंग। और नहीं controversial opinion कि if guys only school में जैसे guys ही guys हो और लड़कियों को बहुत दूर रखते हो then there are more chances of your preferences turning around। नहीं I think it's the opposite. सूगल वाला देख लेते हैं ना, वो तो बोलते हैं ये तो नहीं आई थिंक बट But I've heard a lot of stories like these in boys only school। अच्छा, आई थिंक इसकी ऑपोजिट यार। आई थिंक जब ऑल बॉयज एनवायरनमेंट रहता तो ज़्यादा मैस्कुलिन कम्पिटिटिव हायरार्की वाला No, एनवायरनमेंट that वो तो रहता है but even the masculine ones are like बोल देना तो ऐसे खुल के, तो क्या ऐसे हाँ orientation के तो बोल रहा हूँ। एग्जैक्टली। बट आई फील इतना ऑपोजिट है, क्योंकि मैं जैसे जब कोएड स्कूल में गया तो मुझे कोएड स्कूल में ज़्यादा बंदे ऐसे लगे हु आर सॉफ्ट नॉट सो, मे बी दे आर ओरिएंटेड टुवर्ड्स guys गाइस। तो परसेंटेज मतलब बॉयज ऑल बॉयज में तो को बुली करके मतलब पता ही लग जाता है। अगर पता भी लग गया किसी का तो हो सकता है इसलिए भी ना दिखाते हो, मे बी दैट इज थोड़े पार्ट बहुत ऑफ तो इट। होंगे, मतलब दे हैव टू टेक थोड़े बहुत एक्सेप्शन कि कुछ तो होंगे ही होंगे व्हिच डोंट कम आउट। सही है। और बैड थिंग्स बता दो सही, बैड थिंग्स हर बार टॉपिक से चल जाते हैं। याद नहीं आ रही इतनी अच्छी चीजें हुई स्कूल में। यार बैड ऐसी कुछ दिमाग में आ नहीं रही ऑनेस्टली। फैंसी स्कूल लाइफ। कॉलेज किया है? नहीं। वेलकम टू द क्लब। अच्छा क्या बात। ये सही थोड़ा है। थोड़ी देर गया था, ये सुबह गया था अगले दिन वापस आ गया। सुबह रात भर नहीं रुका भाई, सुबह गया था दोपहर तक वापस आ गया है? नहीं नहीं ऐसा भी नहीं, 1 साल तक गया। अच्छा नहीं नहीं क्या मतलब क्या कोर्स था, क्या कहाँ पे, इंजीनियरिंग। उसको लग गया कि नहीं है मेरे लिए। मतलब क्यों, क्या 1 साल में क्या ऐसा समझ आया? नहीं ऐसे यार मैंने किए, मैंने आउट ऑफ 8 सेमेस्टर आई हैव डन 7। मतलब पहले मैंने 2 साल तो कंटिन्यूसली एग्जाम्स दिए, मतलब कॉलेज नहीं जाता था, उधर बात कर ली थी, सिर्फ एग्जाम्स देता था। फिर उसके बाद में 3 सेमेस्टर मैंने बाद में दे दिए थे। तो 8 सेमेस्टर इज नॉट कम्प्लीटेड येट। मेरी मम्मी बोलती है कर ले भाई, डिग्री आ जाएगी घर पे, बट आई एम स्टिल ऐसे इन माई हेड कि क्यों करूँ, कि मतलब एक स्टैंड अकेले लेता हूँ मैं इंजीनियर हायर ही कर लूँ कि बाद में हाँ फ्यूचर जब जो प्लान्स है वो हो गए तो उसके बाद मैं बोलूँगा ना कि कॉलेज इज नॉट नेसेसरी।
तो आई विल हैव दैट थिंग. मेरी मूवी बनेगी तो उसके लिए बिल्कुल अप्स एंड डाउन्स भी तो होने चाहिए ना. सब कुछ स्मूथली जाएगा तो फिर करेक्ट. इसलिए टू हैव दैट स्टैंड. भाई बाय चॉइस 8 सेमेस्टर नहीं किया, ऐसे नहीं हूँ कि फेलियर कर सकता था. किया नहीं. मेरे भी सेम यार, कभी इंटरेस्ट ही नहीं आया, ऐसा लगा कि क्या है, क्यों, या तो कोई बहुत रेलेवेंट हो मेरी लाइफ से तो मैं जाके पढूं. फॉर एग्जांपल टोस्ट मास्टर्स होता है. टोस्ट मास्टर्स बेसिकली पब्लिक स्पीकिंग के ग्रुप्स होते हैं. और फॉर एग्जांपल इन माय केस आई कुड यूज फुटबॉल की परफॉर्मिंग इन फ्रंट ऑफ पीपल. या ऑफ कोर्स यू कैन फाइंड अल्टरनेटिव्स, बट देन अगेन थोड़ा इंडिया में how do I you feel want to go? access is थोड़ा सा less of those things. Now people are getting aware, not so things like these Toastmasters so develop हो रही हैं. पहले नहीं था. पहले there was only one part to success was college. Even if you have money or not, there was only this certain thing कि भाई पढ़ो लिखो, बाहर से पढ़ के आओ, यहाँ करो, और फिर बिजनेस है तो बिजनेस करो, जॉब है तो जॉब करो. Now there are alternatives to success because of social media, internet and everything. तो now I believe जो भी अभी other than the network, I think networking part is a very crucial point, क्योंकि जो networks वहाँ बनेंगे वो बहुत easily can take you to जो रोड पे चलते आदमी को नहीं मिलेंगे. जो कि कॉलेज में से वेरिन बोल रहा है कि 20-30 लोग हैं, अब वो 20 में से कोई मान लो IIT चल गया, मतलब IIM चला लग रहा है चल गया, तो that network is very easy to find. And that is a very different bond, like being in college together, being in school together. Yeah, if you played for the same team. For me, my best 2 years of my life was my post graduation. मतलब उससे ज़्यादा fun I did. मैंने वहाँ पे acting की. I danced for the first time in my life. I did a singing performances there for the first time. Confidently speaking in front of 200-300 people, doing a fitness show, playing for the university, और जो भी चीजें जिससे मैं डरता था. So I felt like this is the time I'll do everything. But then I want. you need to thank yourself instead of the college कि you are the one who took that stand कि मैं I कर रहा हूँ, did, कि तेरे अलावा वहाँ पे 100 जने और थे जो कॉलेज में थे बट वो फिर भी नहीं कर रहे थे. वो भी है, but at least it gave me a platform. It gave you a platform. Option gave you the वही, option. हाँ. कि मैं कर सकता हूँ, बट हर कोई वो भी नहीं किया ना. हर कोई नहीं करेगा, but at least वो प्लेटफॉर्म मिल जाए तो it pushes you कि यार अब देख इतना मिल गया है तो थोड़ा सा तो पैसा मेहनत खर्च कर. हो रहा है और मैं हूँ वहाँ पे, तो हाँ, तो पहले ऐसा होता नॉर्मली पीपल जो लोग सिर्फ एक बात जाते थे कि ठीक है कॉलेज करना है और फिर, बट मैं तो ये बोलूँगा कि कर लोगे तो भी इतना बुरा नहीं है, बिकॉज 18 में यू फिनिश योर 12th, देन 3-4 इवन इफ यू डू ग्रेजुएशन, तो बाय 21 योर ग्रेजुएशन इज डन. तो ऐसा नहीं है कि तुमको 16 में बिलियनर होना है, मतलब होना है तो बढ़िया चीज़ है, यू शुड, बट 21 तक में अगर ग्रेजुएशन भी हो रही है तो यू हैव सो मच टाइम फॉर यू टू लर्न. ऐसा तुमको लगता है कि यार कॉलेज चले गए तो साल के मतलब वेस्ट हो जाएंगे मेरी लाइफ के 3-4 साल. बहुत टाइम है भाई तेरे पास, यू हैव अ लॉट ऑफ टाइम ऑन योर हैंड. बट ये रेयरिटी है कि कुछ लोग, जैसे फॉर मी कॉलेज वाज नॉट लाइक एन ऑप्शन. मेरे दिमाग में था कि करना ही नहीं है, मतलब मैं अगर बिकॉज आई वाज लकी इन द वे कि माय डैड वाज ऑलरेडी इनटू स्पोर्ट्स, ही हैड अ करियर आउट ऑफ स्पोर्ट्स. इट वाज वेरी नॉर्मल फॉर मी कि हाँ भाई ये लोग भी करते हैं. फॉर एग्जांपल अभी मैं जयपुर में हूँ, सो जयपुर में आई एम न्यू टू द सिटी, आई डोंट नो मच पीपल, बट फॉर एग्जांपल बचाता होता है, बचाता, सालसा, दीज आर लैटिन डांसेस, तो उसके सोशल्स होते हैं. सो यू मीट अप वीकेंड पे, यू मीट अप एंड देन यू डांस विद पीपल बेसिकली. दैट इज ऑल्सो वेरी गुड वे टू नो पीपल. या कोई टोस्ट मास्टर्स भी होता होगा आई एम श्योर यहाँ पे. सो यू कैन ऑल्सो फाइंड योर वेज, बट देन अगेन व्हाट इज योर वे. You have to push yourself. जिस How दिन to हम, push yourself. if you remember, हम लोग एक बार बात कर रहे थे कि people who are still into sports Sports, हाँ. और या फिर into football for a longer time, they lose out on a lot of personality building things. Personality तो लोगों में confidence, communication is a big problem in India. Communication और लोगों में है ही नहीं. लोगों को अच्छी जगह पे लोग पढ़े हैं कुछ भी, but they don't know how to talk to people. राइट. तो and they can learn also. ऐसा नहीं, पर हमने रियलाइज किया कि हमारे आसपास भी बहुत जो भी पीपल हु आर स्टिल कंटिन्यूअसली प्लेइंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, इफ यू टेक देम आउट ऑफ दैट कंफर्ट जोन, दे कांट सर्वाइव. मतलब वो वहां पे परफेक्ट है, मतलब बिकॉज़ दे आर इन दैट They कंफर्ट are जोन. big shark in that. हाँ, बिग शार्क इन देयर ओन पर्सनल लाइफ. उनको बाहर जाके कहीं पे मतलब दे आर इन दैट टनल एंड दे हैव नॉट एक्सप्लोर्ड आउट. अगर उनको एकदम से उठा के किसी और सेटिंग में डाल दो ना, तो दे विल गेट एकदम से क्या ये किससे क्या बोलना है, कैसे, आई डोंट नो हाउ टू एक्ट. लाइक जनरल इंटेलिजेंस. हाँ, बेसिक इंटेलिजेंस. मे बी कोई तुमसे आके someone is talking to you about a random thing which is going on in the world. Right. Maybe Russia Ukraine war. ऐसे नहीं कि सबको पता होना चाहिए. Correct. But if you know about these small things ना, तो it helps you only. Right. But वो जो इन चीजों में फंसे हुए हैं वो उन्हीं में फंसे हुए हैं. Like just basic economics भाई क्या चल रहा है. कुछ भी random, मतलब have more Just to things have a basic understanding. than just कि मैं शाम को जाता हूँ, सुबह जाता हूँ, ट्रेनिंग करता हूँ, जिम जाता हूँ और आइस बात लेता हूँ, Exactly. खाता हूँ. Even I myself feel so somewhat illiterate because for example जब business start करा मैंने, तो just to understand the basic economics भाई, demand supply है जो भी, मतलब basics कि currency is just a concept and it's not based on real assets. जो भी I mean
इतना सारा है that you don't know. And definitely when you're into that कि मैं ये करता हूँ, football खेलता हूँ, and then you have to live like that. Yeah. And for sure you miss out on a lot of. Because people look down on, I have seen it, ये मेरे को बोलना नहीं चाहिए, but people do look down on sports people. काफी ज़्यादा. I'm not talking about cricket. Right. But people who maybe are not able to go reach to the top of sports, उनको normally कोई लोग मिलते हैं ना, they look down on them because they feel कि अरे इसने यही किया है. मतलब इससे बात करेंगे तो ये कुछ समझदारी वाली बात नहीं करेगा. Right. इसके दिमाग में सिर्फ वो सुबह शाम खेलना पसीने बहाना यही भरा हुआ है. Right. So they don't expect you to be smart or intellectually. मतलब, That's what happens with artists as well. Like how do labels rape them basically? That's what Kanye says, right? कि they don't know कि उनके contract में क्या है. They're just making music. But उसमें उनको कितना मिल रहा है या कितना वो deserve करते हैं, they have no idea. Like football में it's a big problem. भाई salaries unpaid है इतने players की, इंडिया में तो especially. And then players also don't feel like demanding. They feel like अरे यार मैं तो इतना ही ठीक है जितना मिल जाए, मैं खेल ही लूँ बहुत है, opportunity चाहिए. हाँ, तो They don't you- understand how the business works. Even if you have tunnel vision, you need to be true to yourself. कि भाई मेरे में क्या capability, हर कोई तो विराट कोहली बनेगा नहीं. Correct. भाई तुझे पता है तू नहीं बनने वाला, तो तू अपने XYZ options रखना, सीखना चीजें. Correct. कि if that doesn't work out, you have something to fall on. Correct. कि यार ये नहीं हुआ तो चलो मैं ये कर लेता हूँ, वो कर लेता हूँ. बेसिक तो कहीं ना कहीं. Plus- But ये problem है इंडिया में. So many people who are into creative fields, जैसे कोई stand up comedian है या कोई musician है, a lot of them have day jobs and then they do this as a side thing because they also always have that safety net and then they have that ability to take the risk. हाँ. कि यार I can do this freely instead of doing it like अरे यार I have to make it in this only. Then you're very limited in your capacity. Like my dad, he was coach थे, मतलब वो आर्मी में basically services आर्मी इन सबके coach थे. And then he retired and then he started his business after retiring from the army. So you would assume कि यार he has no general skills, but he had general skills in the sense of managing personalities. So in his office, he knows how to manage everyone, and he has a, in my opinion, very successful business after retiring. So you can also use these general skills in other environment as well, but then again, how much you expose yourself to it, how much you're interested in. If you just want to stay in that bubble कि अरे यार मेरे को सब समझ आता है, अरे मैं तो बस performance आती है मुझे, तो मुझे सब पता है, अगले को कुछ नहीं पता. तो yeah. Get out of your Comfort zone. Yeah, comfort zone. You have to. अब जैसे for example, your dad could stay after retirement comfortably कि ठीक है कुछ करने की जरूरत नहीं है, अपन आराम से टाइम पास करेंगे, पेड़ों को पानी देंगे, अखबार पढ़ेंगे, ईशान के करियर पे ध्यान देंगे और फन करेंगे. But you're like, no, I want to do something. I can't just sit at home. Which is something that's getting out of your comfort zone. Right. लोग अभी नहीं कर रहे हैं तो. So should you follow your should you follow your passion blindly? Yeah, I have no prescription for anybody, but I mean, how strong is your seeking? So for example, अगर तुम सही में ऐसे हो कि तुम्हें और कुछ नहीं दिख रहा और तुम्हें ये दिख रहा है, तो maybe for that timing that is the right thing to do. But in a lot of cases, 99.9% of the people, if you ask them why they play football, they will tell you that it's my passion. But it's not the passion. Most of the time, it's the outcome, it's the lifestyle that they're focused on. कि यार मैं यहाँ पहुँच जाऊँगा तो मैं ऐसा होऊंगा, मैं वैसा होऊंगा, मेरी इतनी अच्छी लाइफ होगी, पैसा होगा, बंदियाँ होंगी. I don't know, मतलब even I had to question myself a lot of times, especially growing up. Boys school में I used to play football because I wanted some status. I wanted to be recognized. Yeah. It was not because just मेरा passion है. It was, I like football as well, but it was also a lot of I want to prove these people wrong and बचपन का फालतू के मोटिवेशन कि इसको दिखाना, उसको दिखाना है, सीनियर को दिखाना है, इस लड़ाई हो गई तो ये they will respect me after this. But nobody cares basically. But then again, you have to be honest with yourself कि तुम्हारा यही motivation है क्या? Because why do most people leave football after a certain age? Because they're like, they expect this from football and then they don't get it. And then they say कि भाई मेरा तो passion था. Passion नहीं था भाई, तुम्हें end result चाहिए था इसलिए तुम कर रहे थे. तो as long as you're honest with yourself, I feel. Yeah, that's why I stopped as well. कि I saw the reality. Correct. कि भाई कैसा football है and what I want with my life, वो दोनों align नहीं कर रहे थे. I was like कि Correct. भाई passion follow करो. If you have the other things कि मतलब सब कुछ चल रहा है तो आप जाके करो, passion खेलो. कि मतलब you have those funds, you have that capability to do it, तो करो, and not don't go all in उस passion के पीछे जो
Right. Plus you are also very limited when you ignore other things. Like for example, मेरा एक छोटा सा business है. By the way, it's called 12th Man. We have grip socks, and I think like Entrepreneur, these are basically which is very important. these are basically the best grip socks I think you can find in India. At least. Any sportsman Yeah. who is listening this, go get these from 12thman.com. 12thman.cloud. .cloud. Yeah. So once I started this, I realized कि business से पैसा आता है, and वो trickle down players तक भी होना चाहिए, और अगर वो नहीं हो रहा तो वो क्यों नहीं हो रहा, management में कहाँ जा रहे हैं पैसे, so then you can also you understand and then you can demand. Otherwise as a player you're so ignorant of how the economics of a club work that you're just very like club वाले बोलेंगे अरे पैसे नहीं है, funds नहीं है, तो लेगा अरे सर so कोई बात नहीं सर आपके लिए फ्री में खेल लेंगे. So बस game time दे दो. Exactly. So then you're not. That is why people also look down on players as well. Because इनको लगता है अरे तो अनपढ़ है इसको समझिए. Which is true in a lot of cases. क्योंकि player को पता ही नहीं है. तो definitely. But also people, I have people who are not able to do things badi, मतलब ज़्यादा in the same thing, and they get salty after some point, which is bad also because it's your fault. You can't blame it on the game or anyone else because you got salty. Right. तो अगर you tried your best and the things could not happen, तो ठीक है, you be okay with yourself. You give yourself the closure कि ठीक है यार, I did my best, I gave my 100%. Things did not work. ठीक है, I have so many other things to do. That does not mean कि if someone mentions this again, कभी कोई पूछ लेगा कि यार you did play in मतलब at the best या जो भी कहीं पे, नहीं you will get यार fuck किसने इस बात क्यों कर दिया यार, दिमाग खराब हो गया. नहीं, you be okay with it. It's like a relationship which did not go well. Right. अब कोई तुम्हें याद दिला रहा है, तुम ऐसे गुस्सा हो रहे हो कि यार मुझे याद दिला दिया. क्यों? Be okay with it. Yeah. That time that was the best thing possible. Right. For me कि मेरे को best feeling दे रही थी. Did not work out. It happened. तो जो बहुत passionately follow करते हैं ना, I normally would say कि first see what the situation you are in. If you're comfortable enough to play for a long time, do it. जो भी financially या जैसे भी. But then give yourself a certain period of time. कि भाई 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, whichever is comfortable, and give yourself that time कि I'll push myself to the limit. I'll see where I go. Then if does not happen, then you be like ठीक है, मैंने वो, I think I heard it from Pirlo or someone who said it, that in every match if you give your 100% and even if you lose, you will not feel bad. 100%. क्योंकि then someone was better than you. Right. So then life में भी वो चीज़ है कि if you did everything, you gave everything for that sport, did not happen, you feel like, I think there's a better alternative for me. तो people अगर ऐसे देखने लग जाएंगे चीज़ों को, तो I think they'll not be toxic. Right. आगे जाने से. Yeah, and they would be more comfortable in their own skin. Like 3 चीजें हैं. पहला ये कि salty वाला. So salty people, why are people getting salty? Because they are looking for a certain outcome and they don't get that outcome. It's not because they're passionate about the game, of course. It's about the outcome. Second, क्या था? Yeah, I mean, when they say कि it's for the passion and they don't expose themselves to any other thing, तो बाद में they don't have anything else. They just identified themselves with being a football player. मैं एक football player हूँ, and they just limit themselves to that label. Definitely. मतलब वो आप स्कूल में पीक कर लेते हो और आपको लगता है अरे मैं फुटबॉल प्लेयर हूँ, मेरा ये स्टेटस, सबको आके बस मैं फुटबॉल प्लेयर हूँ, फिटनेस फ्रीक हूँ. Real footballers जो actually में who play I think at the best levels in 5, 6, 10 leagues in the world, if you go ask them, they say it's difficult. Being a footballer and staying a footballer professionally is very difficult. Right. कि वो दिखता है luxury है because वो top वाले ही लोग हैं. But उनके लिए भी it's very difficult because now for example you are a billionaire. But तेरे को सुबह उठ के 6 बजे पहुंचना ट्रेनिंग पे. तू बोलेगा यार I don't need to do this. I have all the money in the world. Right. But then the kid in you who's passionate, that pushes you to do it again and again. Then वैसे ही खाना, वैसे ही rest. You have to be honest with yourself कि क्यों कर रहे हो. And वो जो टाइम फ्रेम वाली बात थी, सेकंड पॉइंट ये था, सॉरी, कि 2, 3, 4, 5 साल की बात नहीं है. बात ये है कि तुम किस रीज़न से कर रहे हो. अगर तुम यही रीज़न से कर रहे हो कि तुम पैशनेट हो, बिकॉज आई हैव फ्रेंड्स हु आर लाइक, एक दोस्त है मेरा, ही इज़ मेकिंग, उसका खर्चा ही इज़ गेटिंग आउट ऑफ पोकर and he's playing football professionally. So he's very okay with however he's playing, wherever he's playing, because he's like, he doesn't depend on football. He has another thing, but he is a professional football player. And वो 100% giving 100% वाली बात, like there's this book called 4 Agreements, उसमें third agreement, fourth agreement ये, give your 100%. In anything, if you give your 100%, you'll be fine with whatever the outcome is. Definitely. तो जब तू बता, अगर if something wrong happens in your life, कभी भी किसी भी चीज में, When? who's that
Ever. when something happens. Whenever, if something wrong, bad, or sad happens in life, who do you talk to? Who's the first person that you go to and you talk to? Hmm. And why? Yeah, I think I don't always talk to him, but he knows, my dad. I just call him up and like सब ठीक है, मैं कहूँगा हाँ ऐसा ऐसा चल रहा है, and he'll be like अच्छा वो, like he's my, you can call him my best friend. And How is your relationship with your dad? He's the best dad here. I'm very lucky in that sense, and I'm just not saying this for the sake of saying it, but I actually mean it. Because he'll might see it also. When was So the- you can give He him understands. Give him, say something that you may never have maybe said it to him. You can say it. I always tell him I love you, and I will always love him. When was the last time you hugged him? मतलब जब भी यार घर पे होता हूँ, almost every day we end up hugging because he would always come in. Good relationship. Yeah. So that's a wonderful note to end the episode. Yeah. कैसा लगा? I hope you enjoyed it. Wonderful. Anything you want to say before we close? Anything I want to say? Thank you guys for doing this here. You have a lovely space, and the art बड़ा interesting है. Who made this? My friend. अच्छा. His friend. Noted. Noted. नहीं मतलब काफी सही setup है यार, and it's, I mean, I'm also doing an e-commerce business, so it's lovely to see that you guys are, you've started it and then now it's doing very well from what I understand. So it gives me inspiration, gives you. me energy to go after it. So उससे वो तो पूछ ले what exactly. So what is his plan? What he wants to do maybe in a few years? What is your end goal or a big goal which you want to achieve? Yeah. यार अभी as of now my answer would be कि I'm 26 now. Till 26 I've always, till 25 always planned everything, like एक साल में ये, 2 साल में ये, 3 साल में ये, and then a lot of times life has shown me otherwise, but I ended up choosing कि भाई मेरा plan तो ये. So a lot of times that could have been the better option. So now I just want to be more receptive to what the divine plan is. Yeah. So And you get that. ये सब आता है when you are at a certain age. ये समझ नहीं आती 20 साल की उम्र में. हो सकता है. Now बिल्कुल. नहीं हो सकता नहीं है, सही है. You would not have done it at 21. Even though हमने 30 के ऊपर या 35 के भी गधे लोग देखे हैं, so वो तो फिर हर 40. but it's after 25 you get a little wisdom. Yeah. Alright? Same अरे क्या same बात चीज. है, bros. ये स्कूल में है क्या भाई? भाई स्कूल में. चलो. Thank you so much for coming, भाई. Likewise, मेरे भाई. Good time. Thank you, bro. Thank you so much for listening. Peace.